इतिहास में हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिनमें इस प्रश्न का उत्तर निहित है। एक ऐतिहासिक घटना मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं, जिसे सभी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यह सत्य कथा है और इससे अच्छा उदाहरण मेरे पास समझाने के लिए नहीं है। एक बार कंधार के तत्कालीन शासक अमीर अली खान पठान को भागकर जैसलमेर राज्य में शरण लेनी पड़ी। तब यहां के महारावल लूणकरण थे। वे महारावल जैत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उनके बाद यहां के शासक बने। वैसे उनकी कंधार के शासक अमीर अली खान पठान से पहले से ही मित्रता थी और विपत्ति के समय मित्र ही के काम आता है। ये सोचते हुए उन्होंने सहर्ष अमीर अली खान पठान को जैसलमेर का राजकीय अतिथि स्वीकार कर लिया। लंबे समय से दुर्ग में रहते हुए अमीर अली खान पठान को किले की व्यवस्था और गुप्त मार्ग की सारी जानकारी मिल चुकी थी। उसके मन में किले को जीतकर जैसलमेर राज्य पर अधिकार करने का लालच आने लगा और वह षड्यंत्र रचते हुए सही समय की प्रतीक्षा करने लगा। इधर महारावल लूणकरण भाटी अपने मित्र अमीर अली खान पठान पर आंख मूंद कर पूरा विश्वास करते थे। वो स्वप्न में भी ये सोच नहीं सकते थे कि उनका मित्र कभी ऐसा कुछ करेगा। इधर राजकुमार मालदेव अपने कुछ मित्रों और सामंतों के साथ शिकार पर निकल पड़े। अमीर अली खान पठान बस इस मौके की ताक में ही था। उसने महारावल लूणकरण भाटी को संदेश भिजवाया कि वो आज्ञा दे तो उनकी प्रधानशी बेगम रानीवास में जाकर उनकी रानियों और राजपरिवार की महिलाओं से मिलना चाहती है। फिर क्या होना था, वही जिसका अनुमान पूर्व से ही अमीर अली खान पठान को था। महारावल ने सहर्ष बेगमों को रानीवास में जाने की आज्ञा दे दी। इधर बहुत सारी पर्दे वाली पालकी दुर्ग के महल में प्रवेश करने लगी, किंतु अचानक महल के प्रहरियों को पालकियों के अंदर से भारी भरकम आवाजें सुनाई दीं। तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ। उन्होंने एक पालकी का पर्दा हटाकर देखा तो वहां बेगमों की जगह 2-3 सैनिक छिपे हुए थे। जब अचानक षड्यंत्र का भांडा फूटते ही वहीं पर आपस में मार काट शुरू हो गई। दुर्ग में जिसके भी पास जो हथियार था वो लेकर महल की ओर महारावल और उनके परिवार की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। किसी को भी अमीर अली खान पठान के इस विश्वासघात की पहले भनक तक नहीं थी। कोलाहल सुनकर दुर्ग के सबसे ऊंचे बुर्ज पर बैठे प्रहरियों ने संकट के ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, जिसकी गुर्राने की आवाज 10-10 कोस तक सुनाई देने लगी। महारावल ने रानीवास की सब महिलाओं को बुलाकर अचानक आए हुए संकट के बारे में बताया। अब अमीर अली खान पठान से आमने सामने युद्ध करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। राजकुमार मालदेव और सामत पता नहीं कब तक लौटेंगे। दुर्ग से बाहर निकलने के सारे मार्ग पहले ही बंद किए जा चुके थे। राजपरिवार की स्त्रियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर के सिवाय कुछ और उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से किया गया आक्रमण बहुत ही भयंकर था और महल में जौहर के लिए लकड़ियां भी बहुत कम थीं। इसलिए सब महिलाओं ने महारावल के सामने अपने अपने सिर आगे कर दिए और सदा सदा के लिए बलिदान हो गई। महारावल केसरिया बाना पहनकर युद्ध करते हुए रणभूमि में बलिदान हो गए। महारावल लूणकरण भाटी को अपने परिवार सहित 4 भाई 3 पुत्रों के साथ को कई विश्वासपात्र वीरों को खोकर मित्रता की कीमत चुकानी पड़ी। इधर रणदुंदुभियों की आवाज सुनकर राजकुमार मालदेव दुर्ग की तरफ दौड़ पड़े। वे अपने सामंतों और सैनिकों को लेकर महल के गुप्त द्वार से किले में प्रवेश कर गए और अमीर अली खान पठान पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। अमीर अली खान पठान को इस आक्रमण की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अंत में उसे पकड़ लिया गया और चमड़े के बने कुड़िए में बंद करके दुर्ग के दक्षिणी बुर्ज पर तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। दुनिया भर में 36 इस्लामिक देश हैं और सभी एक होकर मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं, तो फिर उन्हें शरण क्यों नहीं देते? सोचिए और याद रखिए, हिंदुस्तान और हिंदू चाहे जिसको भी शरण दे, लेकिन हिंदुओं को दुनिया में कोई भी शरण देने वाला नहीं है। एक बात और, अफगान के मुस्लिमों का भी धर्म वही है जो उन्हें काफिरों की हत्या करने और इनकी संपत्ति लूटने और महिलाओं को माले गनीमत समझने का आदेश देता है। धर्म से बढ़कर इनके लिए कुछ भी नहीं होता, न रिश्ते, न दोस्ती, न राष्ट्र प्रेम और न ही मानवता। इसलिए यह सब वही करेंगे जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है
और शरण पाकर यही कहेंगे कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े ही है। फिर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को अफगान मुस्लिमों को यहां शरण देनी चाहिए। अब आप खुद फैसला कीजिए।